लॉर्ड परमेश्वर की स्तुति हो जिसने ये सुंदर समय प्रदान किया कि हम एक बार फिर से प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो तूने मुझे दिया, ताकि प्रभु जी ऑनलाइन हम तेरी इबादत करें, तेरी महिमा करें, तेरा जलाल करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी भाई अनुपम डेविड के लिए, इनके परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, और जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं उन सबों के लिए। सबों की बुद्धियों को खोल दे, मनों को खोल दे, ताकि वो तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सकें और प्रभु जी उस पर चलने की चेष्टा कर सकें। प्रभु जी, हम जानते हैं कि बुधवार से हम लोग ऐश वेडनेसडे में प्रवेश करेंगे, जो लेंट कहलाता है, जो पहला रोजा हमारा प्रारंभ होगा। आज हम उसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। प्रभु जी, हम सबों को अपनी आत्मा की भरपूरी दे, ताकि जो भी वचन का बीज बोया जाए वो फले फूले और तेरे लिए 100 गुना फल लाए। प्रभु जी, हम बिनती प्रार्थना करते हैं, मेरे होठों को अपने वेदी के अंगारों से छुइए, पवित्र करिए, ताकि जो भी मुख से शब्द निकलते हैं वो मेरे नहीं बल्कि तेरी आत्मा की अगुवाई में हो। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज का विषय है ऐश वेडनेसडे, भस्म बुधवार, क्योंकि हम 5 तारीख से लेंट में या ऐश वेडनेसडे में से अपना पहला उपवास या रोजा प्रारंभ करेंगे। ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों आज के मसीही इसको मानते हैं, क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आज आपसे करूंगा, प्रूफ के साथ करूंगा। बाइबल में निकाल लीजिए लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसका 29 पद से 31 पद। वहां इस प्रकार लिखा हुआ, तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वो तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि वो दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाए, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, ये सदा की विधि है। फिर सुन लीजिए, ये सदा की विधि है। अब हम एक और पद पढ़ना चाहेंगे जो पाया जाता है दूसरा इतिहास। निकाल लीजिए दूसरा इतिहास, उसका 7 अध्याय और उसके 11 पद से उसके 17 पद तक मैं पढ़ूंगा। 11 से 17 वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, यों सुलेमान यहोवा के भवन और राज भवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और उसके भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे,
तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना उस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। आगे जब पढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ, और एक जगह से और पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 16 से 18 पद। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुम्हें उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज का विषय है ऐश वेडनेसडे, यानी राख या भस्म से आशा की ओर, द एश टू होप। अब आज का वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मैं बताने जा रहा हूं इसका इतिहास और ये क्यों मनाया जाता है। क्या बाइबल इसे कहती है मनाने के लिए या नहीं कहती है? क्या आज के मसीहों के लिए ऐश वेडनेसडे एक सिग्निफिकेंट है? ये सब चीजें मैं आपको बताऊं। भस्म बुधवार, 7 रविवार, ईस्टर पूर्व से पहले आता। आप काउंट कर लीजिएगा। यह उपवास का पहला दिन माना जाता। यह हमारे पूर्वजों के द्वारा जो राख वो आराधना करते वालों को लगाते थे, वहां से आया। आगे इसकी डिटेल बताऊंगा। उनका ऐसा मानना था कि पूर्वजों के पाप का दंड उन्हें उठाना पड़ेगा, इसलिए नम्र एवं दीनता के साथ, दुख के साथ पश्चाताप करे तो वो उस पाप से या दंड से मुक्ति पा जाएंगे। ये यदि आप पढ़े नीकिया की काउंसिल 325 ईस्वी में यह प्रमाणित होता है कि प्रभु यीशु मसीह के मरने व जी उठने तथा 40 दिन तक उपवास रखने की आज्ञा थी। आप पढ़ ले, बाइबल का इतिहास पढ़ ले। यह उपवास ऐश वेडनेसडे से आरंभ होता है, यानी राख का बुधवार, भस्म का बुधवार को सामूहिक पश्चाताप करने का दिन माना जाता है। जैसा मैंने लेविटिकस यानी लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय 29 से 31 पद पढ़ा है। इन दिनों हाथों पर राख लगाकर स्मरण कराया जाता था, हे मनुष्य तू राख है और फिर राख में मिल जाएगा। तू मिट्टी है या तेरा अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। यह उन खजूरों की डालियों की राख होती है जो पिछले साल खजूर के दिन से उपवास आरंभ करके 40 दिन पूरे किए जाते हैं। रविवार के दिन उपवास नहीं रखा जाता है। यह दिन यीशु मसीह के जी उठने के कारण प्रभु का दिन कहलाता
और इससे पहले के 40 दिन लेंट के या दुख के कहलाते। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जानना जरूरी है। यह प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने को दर्शाता है। इन 40 दिनों में ऐसा मेन लाइन चर्चेस और अन्य लोगों का मानना है कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का उपवास रखा। लिखा है निराहार उपवास रखा, जो हमारे पाप का भागीदार बना। इस बात को तरोताजा करने के लिए हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आने चाहिए कि हम संपूर्ण मसीही हो जाएं और ये लेंट के दिन हमें आत्मिकता की ओर ले चले, आत्मिकता की ओर। ये दिन पापों को अंगीकार करने का, परमेश्वर से सही रिश्ता जोड़ने का, परमेश्वर से संबंध बनाने का, नम्रता दिखाने का, परमेश्वर एवं समाज के लोगों के साथ नम्र दीन होकर उपवास करने का दिन ही लेंट। आप कहेंगे इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो वो भी मैं आपको बतला देता हूं। 10वीं शताब्दी में अगुओं ने एक दूसरे के चेहरे पर राख मली और कहा, हमारे दुख ज्यादा दिनों के नहीं, क्योंकि ईस्टर का सम्मेलन या पर्व हमारा उद्देश्य है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो। नए नियम में यदि आप पढ़ें, रोमी राज्य की लड़ाई और 1985 में लिटर्जिकल कंपैशन ऑफ क्राइस्ट, लिटर्जिकल चर्च ऑफ इंग्लैंड रेखांकित किया, यानी प्रचार किया, और खजूर की डालियों को जलाकर जो खजूर के इतवार पर लगाई जाती थी प्रथा प्रारंभ कर दी। प्रथा प्रारंभ कर दी, यानी भस्म बुधवार का चलन वहां से प्रारंभ हो गया। 10वीं शताब्दी। तीसरी के बारे में लिखा है, यदि आप पढ़े, तीसरी शताब्दी में आदम और हवा भी फास्ट रखते थे। मैं आगे बताऊंगा जब फास्ट के ऊपर प्रचार करूंगा। ये फास्ट कहां से चला आ रहा है? इन दिनों में लोग सामूहिक रूप से आराधना करते हैं, नियमित रूप से बाइबल पढ़ते हैं। इन 40 दिनों की बात कर रहा हूं मैं। आत्मिक निर्देश प्राप्त करते हैं, पश्चाताप करते हैं, देह को पूरी तरह अपने वश में करके पवित्र आत्मा के अधीन कर देते हैं, जीभ पर भी नियंत्रण रखते हैं, भोजन पर भी नियंत्रण रखते हैं, हृदय पर भी और विचारों पर भी नियंत्रण रखते हैं, सभी भोग विलास से अपने आप को बचाते हैं। यहां तक पति पत्नी में परस्पर सहमति द्वारा वैध सामान प्रेम से भी पृथक या अलग रहते। पश्चाताप और उपवास करने की बाइबल में आज्ञा दी गई। लय व्यवस्था उसका 16 अध्याय 29 से 34 पद, लय व्यवस्था 23 अध्याय 26 से 32 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 16 से 18 पद, एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय 16 पद, यशाया 58 3 पद और एस्तर 24 18 पद। यदि आप पढ़ेंगे तो वहां ये पश्चाताप और उपवास की व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। अब मैं आपको राख से उस आशा की ओर ले चलता हूं जो आज
नए मसीहों का विश्वास या न्यू टेस्टमेंट मसीहों का विश्वास। तो जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं वो है भस्म बुधवार शुद्धिकरण का दिन। एज वेडनेसडे इज मार्क्ड एज अ डे ऑफ प्यूरिफिकेशन। यहां रोमी राज्य की लड़ाई से लेकर या लड़ाई से अलग होकर चर्च ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और घोषित कर एक नई पद्धति की नींव डाल दी। चर्च इतिहास बहुत ध्यान से आप पढ़िए तो आपको मालूम होगा, जिसे रोमन राज्य के नियम का आधार माना जाता। प्रियो, और इसी दिन वाइन यानी एक पानी बनाया गया जिसे गर्गेरियन वाइन या पानी कहा गया, वाटर कहा गया, जिसे बिशप लोगों ने उसमें जो गर्गेरियन पानी था उसमें राख, जो खजूर की डालियां थी जिसको बनाकर बनाया गया था, पानी, शुद्ध पानी एवं नमक डालकर एक घोल बनाया और लोगों ने विश्वास किया और विश्वासियों पर जो यह मानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों के कारण दुख सहा, उस पाप को उठा लिया, उन पर छिड़क दिया, जिसे गर्गेरियन वाइन या वाटर के रूप में जाना जाता है। पिलाया नहीं, छिड़का। यह व्यवस्था आज भी रोमन कैथोलिक में है। जब वो जाते हैं किसी के घर को ब्लेस करने तो वो पानी को, ये चीजें उनमें मिली होती, पानी आजकल तो होली वाटर के रूप में आ गया है, लेकिन ये तीनों चीजें मिलाकर छिड़की जाती थी। पुराने नियम के अनुसार रीति रिवाज व्यक्ति को और उसके दिल को नहीं बदल सकते थे। यदि हम पुराने नियम में जाएं तो वो केवल रीति रिवाज और को बदल देते थे या उससे हम अपने दिल को नहीं बदल सकते। तभी बाइबल में लिखा है, तुम्हारा पत्थर का सा दिल मैं उसे मांस का हृदय दूंगा। यहां तक वो स्वयं अपने आप को उनके हवाले न कर दे, हम और आप तब तक नहीं बदल सकते, चाहे हम 40 दिन का उपवास रखें या एश वेडनेसडे से अपना उपवास प्रारंभ करें, चाहे हम वो क्रॉस का निशान अपने माथे पर, अपने हाथ पर या अपने दिल पर लगा ले, इससे हमारा बदलाव नहीं हो सकता। बाइबल स्पष्ट कहती है कि हमें एक दिन ठहराना है अपने जीव को दुख देने के लिए। जो कई लोग कहते हैं ना कि पादी साहब हमसे फास्ट नहीं होता, अब हम क्या करें। बाइबल कहती है साल में एक बार रखना जरूरी है। और मैं बताऊंगा नए नियम की कलीसिया को तो कितनी बार फास्ट रखना चाहिए। यानी रीति रिवाजों से मनुष्य अपने हृदय परिवर्तित नहीं कर सकता था और न ही अपने आचरणों को हवाले कर सकता था। यह केवल आंतरिक और आत्मिक सामर्थ के द्वारा ही हो सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पेंतीकोस्त के दिन, यानी तुम ठहरे रहो जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा न मिले। यीशु का लहू दो रूप से, बाहरी और आंतरिक, दोनों तरीके से शुद्धिकरण करता है। यदि हमारा आंतरिक हृदय शुद्ध है तो हमारा शरीर भी शुद्ध होगा
और यदि शरीर भी शुद्ध है तो हमारी अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगी। कोई भी एक चीज यदि हमारे शरीर अपवित्र है तो हमारी आत्मा अपवित्र है, और यदि हमारी आत्मा अपवित्र है तो शरीर पवित्र नहीं हो सकता। मंदिर में बलिदान यानी खून चढ़ाया जाता था। लोग पानी उद्देश्य को आधार मानकर आग और जानवरों का खून उपयोग में लाते थे अपने आप को शुद्ध करने के लिए। इस्राएली तीसरा मंदिर बनाने जा रहे, बाइबल में लिखा, और मैंने आपको प्रचार भी किया है। आपने देखा होगा कि अंतिम समय में इस्राएल तीसरा विश्व युद्ध और इस्राएलियों का मंदिर बनना तय। ये मेरा टॉपिक था, आप जाइएगा बैक में। यहां पर लोग अपने आप को शुद्ध करने के लिए व्यवस्था के अनुसार जानवरों को मारकर विधि दी गई थी। जितना जैसा जैसा पाप वैसे ही वैसे आप जानवर या पक्षी लेकर आप उनके लहू को छिड़क कर अपने आप को शुद्ध कर सकते थे। लेकिन नई नियम की कलीसिया अब ऐसा नहीं करती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण बलिदान को पूरा कर दिया। अब यीशु का लहू विश्वास के द्वारा हमारे शरीर और आत्मा, बुद्धि और मन सबको शुद्ध करता है। इसलिए हम किसी के फेर में ना रहे। मसीह लोग रीति रिवाज में बहुत फंसे हुए हैं जैसे इस्राएली, जबकि बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया और वो सहायक तुम्हारी अगुवाई करेगा। कितने मसीह हैं इन 40 दिनों में पवित्र आत्मा की अगुवाई लेते हैं? प्रियो, भस्म बुधवार शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है, दिन माना गया है। आज मसीह लोग कैसे शुद्ध हो सकते हैं अपने पापों से? यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसके बलिदान पर विश्वास करके, उसकी आज्ञाओं पर चल के। परमेश्वर ने मनुष्य के बलिदान को पूरा कर बेटे का बलिदान स्वीकार किया। अदन की वाटिका में जो पाप किया गया था, जो पवित्रता भंग की गई थी, जिससे परमेश्वर का मनुष्य का संबंध टूट गया था, वहीं से परमेश्वर सोचने लगा कि अब मैं इन्हें कैसे शुद्ध और पवित्र करूं ताकि ये मुझसे जुड़ जाए। वहीं से सोचने लगा। प्रियो, परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान स्वीकार कर लिया, यानी वो 40 दिन 40 रात उपवास में रहा, फिर वो सूली पर चढ़ाया गया। आप बाइबल पढ़े, क्या क्या यातनाएं सही हमारे और आपके पापों के कारण। लिखा वो तो निष्कलंक था, बेऐब था, लेकिन मेरे और आपके पापों के कारण जो इतने भयंकर थे, इतने बदबूदार थे, इतने सड़े हुए थे कि परमेश्वर ने भी अपनी नजर अपने पुत्र से फेर ली थी। तभी वो कहता है चौथी वाणी में, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये हमारे और आपके पाप के कारण, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और ये शुद्धिकरण का दिन है। आज ही मसीह लोग अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध कर ले।
और किसी बात से और किसी चीज से आप शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते। प्रार्थना करने से आप शुद्ध नहीं हो सकते, बाइबल पढ़ने से आप शुद्ध नहीं हो सकते, चर्च में हालेलुया प्रेज का लौट करने से शुद्ध नहीं हो सकते, बड़े बड़े दाम देने से, गाना गाने से आप शुद्ध नहीं हो सकते। केवल प्रभु का लहू और बलिदान ही हमें शुद्ध और पवित्र करता है, क्योंकि वो संपूर्ण बलिदान है। तीसरी बात, भस्म बुधवार पश्चाताप या पछताओ का दिन है। As when a day is marked as a day of repentance and penitence. Repentance, पश्चाताप। मैं आपसे सवाल पूछना है, कितने लोग पश्चाताप करते? पाप तो हम रोज करते, कदम कदम पर पाप करते, लेकिन पश्चाताप कितनी बार करते? विश्वास में बढ़ने का पहला दिन है पश्चाताप। डे, यदि आप पश्चाताप नहीं कर रहे, अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहा नहीं रहे, तो यह डे आपके लिए राखी रह जाएगा। यदि इसे होप में बदलना है तो आपको ये करना होगा, यीशु पर विश्वास करना होगा, उसके बलिदान पर विश्वास करना होगा, उसके लहू में नहाना होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई लेनी होगी और प्रभु की आज्ञा का पालन करना होगा। तभी आज वेडनेसडे हमारे लिए कुछ मायने रखता है। लिखा है, विश्वास में बढ़ने का दिन है जो पुनरुत्थान को पूरा होता है। अब इन 40 दिनों में कई लोग 40 दिनों तक फास्टिंग रखते हैं, कई लोग केवल आज रखेंगे और धन्य शुक्रवार को यानी गुड फ्राइडे को रखेंगे। परमेश्वर की तरफ वापस आने का दिन है। यदि हम बैकस्लाइड हो गए हैं, यदि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है, यदि हम शैतान के राह पर चल पड़े हैं, यदि हमने ईश्वर के कॉलिंग को ठुकरा दिया है, यदि हम पाप में गिर गए हैं, कितने भी भयंकर पाप हो, लिखा है चाहे लाल रंग के हो या अर्गवानी रंग के, इनकी नाई श्वेत किए जाएंगे। किसमें? प्रभु यीशु मसीह के लहू में। ये आत्मा में बदलाव लाने का दिन है, ये स्वभाव में बदलाव लाने का दिन है, ये पाप से वापस आ जाने का दिन है, ये पश्चाताप का दिन है, ये भूतकाल में किए गए पापों को भूलकर पश्चाताप करके प्रतिज्ञा लेने का दिन है। आज ही प्रतिज्ञा ले ले कि जो भी पाप हुए हैं जानबूझकर अनजाने में, अब दोबारा हम ना करेंगे। हे पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कर। और वो करेगा, वो करेगा। जो हमें अनुग्रह में बढ़ाता है। प्रियो, भस्म का मतलब जानते हैं आप? ऐसी चीज जिसका अस्तित्व है और वो नाश कर दी जाए, उसका अस्तित्व ही मिटा दिया जाए, राख बना दिया जाए। यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर शून्य कर दिया, शून्य। क्या आज हम और आप भी अपने अस्तित्व को वेडनेसडे के दिन, अपने पद को, अपनी लोलुपता को, अपने पैसे को, अपनी चीजों को शून्य कर रहे हैं? चाहे वो शारीरिक हो और चाहे वो भौतिक हो। तभी परमेश्वर के अनुग्रह में हम और आप बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रियो, ये पश्चाताप का दिन है, दुख उठाने का दिन है, रोने का दिन है। जब मैं उपवास पर बोलूंगा तब आपको बताऊंगा मसीहों को उपवास करना जरूरी है। कई लोग कहते हैं ना, हम उपवास नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता,
हम बीमार हैं। प्रियो, ये बहाना शारीरिक है। यदि आप आत्मा में स्ट्रांग हैं तो शरीर भी अपने आप काम करने लगता। आगे बताता अगली बात, भस्म या राख बुधवार अपने पापों का अंगीकार करने का दिन है। यानी एज वेडनेसडे इज मार्क एज ए डे ऑफ कन्फेशन ऑफ सिन। पापों, मेरे पाप मेरी पत्नी को नहीं मालूम, मेरे पाप मेरे बच्चों को नहीं मालूम, मेरे पाप मेरे माता पिता को नहीं मालूम, मेरे पाप मेरे मित्रों को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मैंने कौन सा पाप किया है। हो सकता है हम उनके सामने बड़े धर्मी हो सकता है हम उनके सामने बड़े पवित्र हो, आइडल हो, लेकिन परमेश्वर जानता है मैंने कौन से पाप किए हैं। परमेश्वर जानता है आपने कौन से पाप किए हैं, क्योंकि लिखा है वो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। शरीर और कपड़े से नहीं जांचता है कि आप कितने सफेद कपड़े पहनकर चर्च में गए हुए हैं। या बोल दिया सॉरी, सॉरी पश्चाताप नहीं है। मसीहों को कुछ गलत फहमी है कि पाप कर लीजिए चाहे छोटा हो या बड़ा और सॉरी बोल दीजिए। प्रियो, पश्चाताप का अर्थ है आप गिड़गिड़ाए, आप रोए और ये प्रतिज्ञा करें कि जिस पाप के लिए आप पश्चाताप कर रहे हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। और यह प्रतिज्ञा किसी मनुष्य नहीं, यह प्रतिज्ञा सीधे त्रिएक ईश्वर से होती है। जैसे शादियां होती है और प्रतीक परमेश्वर होता है और लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई अलग ना करे, वैसे ही ये पाप अंगीकार है, पश्चाताप है। यदि आपने एक बार कर लिया तो उस पाप को मत दोहराइए। वही भस्म बुधवार है, यानी उसके अस्तित्व को मिटा दीजिए। अगर घमंड का पाप करते हैं तो पश्चाताप करिए, नाना प्रकार के पाप करते हैं तो पश्चाताप करिए और दोहराइए नहीं। परमेश्वर आपको आशीष देगा और ये भस्म बुधवार आपके लिए आशा का बुधवार हो जाएगा। एज टू होप। अपने ये 40 दिन एज वेडनेसडे से अपने पापों के अंगीकार करने की एक यात्रा है। यह हमें परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत या उपस्थित करने के लिए प्रार्थना का दिन है। यानी आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि परमेश्वर, मैं अपने अस्तित्व को, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक हो या भौतिक हो या किसी प्रकार का हो, तेरे सामने मिटाता हूं और तेरी इच्छा को प्रबल बनाता हूं। यूहन्ना की प्रार्थना, मैं घटूं और तू बढ़े। ये एज वेडनेसडे प्रेरणादायक दिन है जो हमें उद्धार प्राप्त करने में सहायता करता है, जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर जो त्रिएक है उसकी प्राप्ति होती है। मैं आपसे पूछूं, यदि क्या आपका उद्धार हुआ है तो आप कहेंगे हाँ हुआ है। तो क्या बगैर पश्चाताप के आपको उद्धार मिल गया? क्या बगैर गुनाहों की माफी मांगे आपका उद्धार हो गया?
जो गुनाह आपने पहले किए थे वही आज भी कर रहे हैं, तो क्या आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, मसीह है, प्रचारक है, प्रभु के दास है? ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं, गलत फहमी में जी रहे हैं आप। शैतान ने आपके ऊपर शिकंजा कस रखा है। अदन की वाटिका में कहा था यदि तू इस पर, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है इसे मत खाना? उन्होंने कहा हाँ। बोले नहीं, तू खा तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा मानना है कि आदम ने सोचा वाह परमेश्वर के बराबर हो जाऊं। शैतान ने वही राजनीति जो स्वर्ग में चली थी वो अदन की वाटिका में चल दी, और आज वो मसीह कलीसियाओं में चल रहा है और मसीह व्यक्ति के अंदर और परिवार में चल रहा है। और इसी गलतफहमी में हर एक मसीही जी रहा जो आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। प्रियो, जब हम पाप का अंगीकार करते हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म होने लगता है और परमेश्वर की आत्मा हम में प्रवेश करती है, यानी पूरा नियंत्रण फिर परमेश्वर के हाथ में। हमारी सोच का, हमारी बोल का, हमारी आंखों का, हमारे मुंह का, हमारे कान का, हाथ पांव का, सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में होता। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, सेवा करने की सामर्थ देता है, प्रचार करने की सामर्थ देता है, उपवास रखने की सामर्थ देता है, क्षमा करने की सामर्थ देता है, सहायता करने की सामर्थ देता है, प्रार्थना करने की सामर्थ देता है, पश्चाताप करने की सामर्थ देता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में कंट्रोल है। और यही सही समय है आत्माओं को जीतने का और बदलने का। प्रियो, पाप का अंगीकार करना थोड़ा मुश्किल है। हम मसीह क्या करते हैं? मान लीजिए मैंने अपने पत्नी के प्रति कोई पाप किया, तो हमें किससे क्षमा मांगनी चाहिए? पत्नी से। लिखा है जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं वैसे ही तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। अब क्षमा हम डायरेक्ट किससे मांग रहे हैं? परमेश्वर से। पत्नी तो नाराज बैठी हुई है। पाप हम किसी के विरुद्ध करते हैं, क्षमा किसी और से मांगते। ऐसा कहीं होता है क्या? नौकरी हम कहीं और करें और तनख्वाह में कोई और दे, आशीष हमें कोई और दे? ऐसा नहीं है। प्रिय मसीहो, ये मसीही जीवन ऐश्वर्य है जिसमें आप अपनी खूबियों को, अपनी चीजों को परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दे, तब परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा। आप इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। इसलिए ये पाप अंगीकार का दिन है। अगली बात, समय भाग रहा है। भस्म बुधवार या राग का बुधवार नम्रता एवं दीनता का दिन है। As Wednesday is marked as a day of humility, humbleness. प्रियो, हमारी धार्मिकता नम्रता एवं दीनता में है। ध्यान से सुनिए, हम मसीहों की धार्मिकता, एक तो बाइबल कहती है मैले चिथड़े के समान है, लेकिन यदि आप धर्मी बनना चाहते हैं तो आपको नम्र बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा। नूह धर्मी था, अय्यूब धर्मी था, नम्र था,
आपने देखा होगा जितनी बड़ी पद पे आदमी होगा उतना ही नम्र होगा। लिखा है ना, ये सांसारिक का भी नियम है और आत्मिकता का भी नियम है। आप जितने नम्र होंगे परमेश्वर उतना ही शिरोमणि आपको बनाएगा। मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 14 पद। ध्यान से सुनिए क्या लिखा। ये कलीसिया के लिए है, ये प्रजा के लिए है, ये प्रभु के परिवार या लोगों के। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, हम कहते ना मैं मसीह हूं, गाना गाने से कुछ नहीं होता, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। लिखा हुआ, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब हम अपने देश की बात कर लेंगे। पूरा भारतवर्ष ऐश वेडनेसडे के रूप में मना रहा है। जो मसीही हैं, जो इन पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लेंट तो लिखा लेकिन मनाने के लिए कहीं आज्ञा नहीं दी। केवल उदाहरण दिए गए। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, एलिया ने 40 दिन का उपवास रखा, नाना प्रकार से लोगों ने 40 दिन का उपवास रखा। ये सारी चीजें, जल प्रलय के 40 दिन, इस्राएलियों के 40 दिन जंगल में, मूसा के 40 दिन 2 बार पर्वत के ऊपर, एलिया के 40 दिन, नाना प्रकार के 40 दिन बाइबल में बताए गए हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हमें लेंट मनाना चाहिए। यह जरूर लिखा है कि पश्चाताप का दिन ठहराओ, अपने जीव को दुख दो, पश्चाताप करो और शून्य हो जाओ। चलिए आगे समझाता हूं। परमेश्वर या हमारा यीशु मसीह किसी एक व्यक्ति, एक डिनोमिनेशन, एक समाज, एक कलीसिया, एक परिवार, एक व्यक्ति का नहीं या एक देश के नहीं है। जगत से उसने ऐसा प्रेम किया, संसार से उसने ऐसा प्रेम किया। संपूर्ण संसार का है, संपूर्ण जाति का है। परमेश्वर एक को नहीं, पूरी सभा या समाज जो विश्वासियों का है, नम्र दीन होने के लिए आज के दिन बुला रहा है। आज के दिन जो ऐश वेडनेसडे मना रहे, घर पे अकेले न मनाए, अपने परिवार के साथ मनाए। मनाने से मतलब है उपवास करे, अपनी गंदी आदतों को छोड़े, पश्चाताप करे, अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को प्रभु मसीह के लिए चढ़ा दे। हम अपने आप को खाली करें। कई लोग भरे बैठे रहते हैं दिल में, चर्च जाते हैं, गाना गाते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते, कहते पादी साहब हम तो इसे नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे तब भी इसके घर नहीं जाएंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। ये कैसा पश्चाताप, कैसे मसीह है हम? प्रियो, बाइबल कहती है हम अपने आप को खाली करें। गाना गाते ना, प्याला खाली है वो भरा जाएगा, छलकेगा। और जो पहले ही पाप से भरा हुआ है तो उसमें हम जो भी डालेंगे वो गिर जाएगा। हमें कोई भी चीज किसी भी बर्तन में रखना है तो वो खाली होना चाहिए। लिखा है
पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्यों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझू। आज मसीह बज रहे, झंझना रहे, टनटना रहे, मसीहत नहीं दिखाई देती, केवल धोखा ही धोखा है। फ्रेमवर्क में सारे काम चल रहे, आत्मिकता कहीं नहीं दिखाई देती, केवल उसको मना रहे, लेकिन वो आभास, वो आत्मिकता, वो प्रभु की भरपूरी जीवन में नहीं दिखाई देती, केवल ढोंग ही ढोंग। इसलिए हमें और आपको ऐश वेडनेसडे यानी एज वेडनेसडे जब हम मनाएंगे, हमें अपने आप को शून्य करना। घमंडी या घमंड, अधर्मी, चाहे परमेश्वर का दर्शन प्राप्त कर ले तो नहीं प्राप्त कर सकते। हमें अपने आप को बगैर शून्य किए ना तो हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मिलेगी, ना दान वरदान मिलेगा, और ना हमारी सेवकाई में प्रभु आशीष देगा। जब हम शून्य कर लेंगे अपने आप को तो परमेश्वर का दर्शन पा सकेंगे और उद्धार को पकड़े रहेंगे। तब परमेश्वर हमें अपनी बुलाहट में बहुतायत से उपयोग करेगा। आज कई पादरी लोग, कई प्रचारक लोग, कई प्रभु के दास लोग प्रभु की सेवा तो करते हैं, लेकिन वो आशीषों को प्राप्त नहीं करते। उनकी कलीसिया में लड़ाई झगड़े हैं। इसका मतलब वो सेवक प्रभु के लिए अपने आप को शून्य नहीं किए। वो अपनी नॉलेज का प्रयोग कर रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ का प्रयोग कर रहा है, वो अपनी ही वाणी का प्रयोग कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कहें हम मसीह हैं और शैतानी गुण हमारे अंदर हो? नहीं हो सकता। अगली बात, भस्म बुधवार या ऐश वेडनेसडे हमारी बुलाहट और समर्पण का दिन है। Ash Wednesday is marked as a day of call and commitment. आज क्या हमने अपने आप को समर्पित किया प्रभु के लिए? है ना, पहले लोग बच्चों को डेडिकेट कराते हैं चर्चों में, और 10-15 साल के बाद पूछो, पादरी साहब मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मेरे पर चिल्लाता है। क्यों? आपने तो उसे अर्पण किया था, लेकिन हन्ना की तरह प्रार्थना नहीं की और समर्पित नहीं किया। केवल एक कलीसिया के रीति रिवाज में आप ले गए और दुआ करवा दी और बोल दिया समर्पित हो गया। अरे पहले आप समर्पण करिए, तब अपने बच्चों को समर्पित करिए। लिखा है एली के बच्चे लुच्चे थे। एली कौन था? याजक था, और उसके बच्चे लुच्चे थे। बाइबल में लिखा हुआ है। वर्ड है लुच्चा। कहीं हम और आप तो परमेश्वर की नजर में लुच्चे तो नहीं है? हमारा समर्पण सही रीति से होना चाहिए। हमारी बुलाहट हमें खुद पहचाननी है। बपतिस्मा भी एक कवनेंट। हम प्रतिज्ञा करते हैं जब बपतिस्मा लेते हैं या जब हम दृढ़ीकरण लेते हैं। सुनिए ध्यान से, पेंटिकॉस्टल लोग जब डूब का बपतिस्मा लेते हैं
और मेनलाइन चर्च जब दृढ़ीकरण के लिए जाते हैं, प्रतिज्ञा लेते। मैं अभी इस विवाद पर नहीं जाना चाहता, धूप का बपतिस्मा या छिड़काव का समय मिलेगा तो इसको भी बताऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस लाल सागर में एक साथ भेज दिया कि वो परमेश्वर के बपतिस्मे को प्राप्त करें। आप घर में हो या बाहर हो, पानी को दो भाग नहीं कर सकते और ना चल सकते हैं। आज तक दुनिया में दो को छोड़ और कोई पानी पर नहीं चला। पढ़ लीजिए बाइबल, देख लीजिए, गूगल उठा लीजिए, सर्च कर लीजिए। मैं सर्च कर रहा था कितने लोग पानी पे चले, नहीं मिला मुझे। पतरस और यीशु छोड़ और कोई पानी पर नहीं चला। बेंगलोर के अंदर 1989 में एक बहुत बड़े धर्मी व्यक्ति ने व्हाइट फील्ड में ऐलान कर दिया था कि मैं पानी पर चलूंगा, और बॉम्बे में पूरे विदेशी लोग इकट्ठे हो गए थे और कलीसिया यहां लो लगा के प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ये क्या हो रहा। जैसे ही कैमरा भी पानी में लगे हुए थे, बहुत चैलेंज के साथ कहा गया था, और जैसे ही उसने पानी में पांव रखा, डूब से अंदर चला गया। मैं साईं बाबा की बात कर रहा हूं। पढ़िए इतिहास। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आशय कर्म करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। विश्वास तो करिए, समर्पण तो करिए, बुलाहट को पहचानिए। और ये बपतिस्मे का कवनेंट जो है उसको बरकरार रखना है तो प्रार्थना और उपवास करना जरूरी है। बहुत से लोग 40 दिनों में शराब पीना, सिगरेट पीना, पान खाना, मांस खाना और शारीरिक आनंद का भोग विलास करना छोड़ देते। 40 दिनों में, आज के दिन से। कुछ लोग दूसरों को कोसना या शाप देना भी छोड़ देते। पुराने नियम में कई बार पढ़ते हैं कि भविष्यवक्ता बुलाहट के साथ पश्चाताप करने के लिए समय पर निमंत्रण देते थे, आह्वान करते थे, आओ पश्चाताप करो, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। निनवे का राजा भविष्यवक्ता योना की भविष्यवाणी द्वारा राख डालकर टाट ओढ़कर पश्चाताप करने लगा, जबकि योना निनवे में प्रचार करना नहीं चाहता था। वो परमेश्वर के स्वभाव को जानता था कि परमेश्वर दयालु है, अभी कह रहा है मैं मार दूंगा लेकिन परमेश्वर उन्हें बचा लेगा, ये योना जानता था। और इसलिए जब परमेश्वर ने उसे निनवे की तरफ कहा तो वो तरशीश की तरफ भागने लगा। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मौका देता है, और एज वेडनेसडे से जो 40 दिन का उपवास रखने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको भी मौका दे रहा।
और परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया उसको निनवे तक पहुंचाने का, और वो प्रचार करने लगा। प्रचार करने का मन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको मछली के पेट में डाला, तो आप इतिहास पढ़े, मेडिकल साइंस कहती है 24 घंटे के अंदर मनुष्य का शरीर मछली में गल जाता है, क्योंकि उसके अंदर से ऐसा लवण या लावा निकलता है जो गर्म होता है, जो मनुष्य की हड्डियों को भी पिघला देता है, डाइजेस्ट कर देती। बड़ी मछली थी, कोई छोटी नहीं थी। जब योना ने देखा कि परमेश्वर ने उसे समुंदर की तलहटी में घुसा दिया, तो योना समझ गया मैं परमेश्वर से भाग नहीं सकता। आज भागने का नहीं, एज वेडनेसडे छिपने का नहीं, भागने का नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण करने का दिन है। प्रियो, और आप जानते हैं जब योना को परमेश्वर ने निनवे में भेजा, वो प्रचार करने लगा, तब भी योना जानता था, लेकिन वो बैठकर देखने लगा कि परमेश्वर कब इस नगर को नाश कर रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हर एक को मौका देता है, हमें भी इस साल मौका दे रहा है। एक और वेडनेसडे हमारे सामने 5 तारीख को आ रहा है। हम सब मसीहियों को जो बाइबल पढ़ते हैं, मैं डिनोमिनेशन की बात नहीं कर, जो उपवास और प्रार्थना पर विश्वास रखते हैं, उनको मौका दे रहा है कि आओ पश्चाताप करो, अपने कर्मों को सुधार लो, और मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। और बैठ गया। क्या हुआ आप जानते? क्या हुआ आप जानते? राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, पश्चाताप किया, ढिंढोरा पिटवा दिया, पूरे निनवे ने पश्चाताप किया। लिखा है, आप बाइबल पढ़ ले, योना नबी की पुस्तक, न पक्षियों ने भोजन किया, न जानवरों ने, तो मनुष्य की क्या औकात थी? क्या ऐसा पश्चाताप कभी भी पृथ्वी पर हुआ है जहां यह आज्ञा निकाल दी जाए कि पशु भी भोजन नहीं करे? और हमारे तो घंटे ही नहीं बीतते और हम शाम की चिंता करने लगते भोजन क्या बनेगा। मैं बताऊंगा उपवास कितने घंटे का करना, बाइबल के अनुसार, बाइबल से बाहर कोई बात नहीं करूंगा आपसे। संपूर्ण शहर बचा लिया गया। अब मैं अपने कंक्लूजन में जल्दी से जाता हूं, क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है। देखियो, लेंट डेज, दुख या ऐश वेडनेसडे का संबंध शारीरिक दुख और आत्मिक दुख से जुड़ा हुआ है। शारीरिक दुख और आत्मिक दुख से जुड़ा हुआ। यदि हम शरीर को कष्ट देते हैं और आत्मा पिघलती नहीं, दुखी नहीं, तो ये छलावा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, मैं जब पढ़ रहा था, द हार्ट ऑफ अवर सेल्फ centeredness, humility is not a quality that comes naturally to us. The fasting is a spiritual means ordained by God for us humble ourselves before Him. अगर आपको चंगा होना है, अपने आप को नम्र दीन कर दीजिए, परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दीजिए,
परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आपके कोई काम नहीं बन रहे, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। करिए तो। मैं कंक्लूजन में यह कहना चाहता हूं प्रियो, यीशु ने दुख उठाया, पुनरुत्थित हुआ, वो चढ़ाया गया हमारे लिए, आशा और अनंत को जीवित रखे हुए है प्रभु यीशु मसीह। और उसी आशा और अनंत को हर एक मसीह अपने जीवन में, परिवार में, कलीसिया में जीवित रखे। हमारी क्या आशा है? जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, बगैर पश्चाताप के, बगैर शुद्धिकरण के, बगैर यीशु मसीह के लहू के, बगैर पवित्रता के नहीं प्रियो। हम अपने आप को धोखा ना दें, हम अपने आप को धोखा ना दें प्रियो। भस्म बुधवार ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है कि जो कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर जिसे पसंद नहीं करता, उसे हम भस्म कर दे, उसे हम राख बना दे, ताकि वो हमें उस आशा और अनंत जीवन की ओर ले चले जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमसे और आपसे की है, हमसे और आपसे की है। और एक बात कहकर मैं खत्म करना चाहूंगा, परमेश्वर ने टाइम दिया तो अगली बार मैं उपवास पर बोलूंगा। आज ऐश वेडनेसडे का मतलब ये नहीं है कि हम राख लगा लें। राख तो साधु और बाबा भी लगाते हैं। आज ऐश वेडनेसडे का यह मतलब नहीं है कि हम बड़े बड़े चोगे पहनकर, नाना प्रकार की चीजें लटकाकर, परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर और फ्रेमवर्क में आराधना नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है यदि तुम मेरी आराधना करना चाहते हो तो मनों को फाड़कर, दिलों को खोलकर करो। बंधन नहीं है उसमें। या हम परमेश्वर के भवन में जाते, हमारे हाथ ही नहीं खड़े होते, तालियां नहीं बजती, मुंह से बोल नहीं फूटते, बाइबल पढ़ने में शर्म आती है, दुआ करने में शर्म आती है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम एक त्रिएक ईश्वर के मानने वाले हैं, हम नई कलीसिया के लोग हैं, हम सच्चे हृदय से उसकी उपासना करें ताकि वो हमें आशीषित करे। यदि तू चाहता है तेरा देश ज्यों का त्यों हो तो क्या करना? मेरी आज्ञाओं का ठीक ठीक पालन करना। प्रियो, नम्र हो जाइए, दीन हो जाइए, पश्चाताप करिए, शुद्ध करिए अपने आप को, उसके लहू से नहाइए। और लिखा है तब वो तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएगा, आंखें लगाएगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अब हम अपने आप को जांच लें, हमारी कितनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, और उससे ही अपने आत्मिकता का आकलन कर लें। दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको जांच लें
और कितना उत्तर मिला उसको देख लें, उससे ही आपकी धार्मिकता और विश्वास का पता चल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, नम्र और दीन बना। हम पापी है, गुनहगार है, तुच्छ है, निकम्मे, मिट्टी है, कोई योग्यता नहीं प्रभु। हमें शून्य कर दे प्रभु, हमारे घमंड को तोड़ दे, हमारी योग्यताओं को शून्य कर दे, ताकि हम तुझ में आगे को बढ़े, आत्मिकता में आगे को बढ़े। तेरी आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रित करे, हमारे परिवार को, कलीसिया को नियंत्रित करे, ताकि हम तुझ में आगे को बढ़े। क्योंकि तूने कहा है, अगर तुम मेरी ओर फिरोगे या चित्त लगाओगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आज हमारी कई प्रार्थनाएं अनसुनी होती है क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड। हमारी कई प्रार्थनाएं का उत्तर नहीं मिलता क्योंकि हम आत्मिकता में निर्बल हैं। हम कई प्रार्थनाएं हमारी खाली जाती हैं क्योंकि हम किसी को माफ नहीं करना चाहते। आज ऐश वेडनेसडे के दिन जो हम मनाने जाएंगे, प्रभु जी होने दे कि हम सच्चे हृदय को क्षमा करें जैसा तूने मुझे क्षमा किया। नम्र और दीन बनाए जैसा तू सलीब पर हो गया। तेरे लहू में नहाए ताकि शैतानी शक्तियां तोड़ी जाए, शैतान के बंधन तोड़े जाए। और प्रभु जी जब इन 40 दिनों के उपवास में हम प्रवेश करें तो प्रभु जी तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो, क्योंकि लिखा है कई आत्माएं बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हमें दानों वरदानों से विभूषित करना और होने देना प्रभु जी कि आज से ही हम तेरे नाम को ऊंचा करें। यदि हमसे प्रभु जी तेरे नाम को ठोकर लगी है तो क्षमा करें, दया करें। जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं भाई और उनके परिवार के लिए, भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रभु जी हम सबों को नम्र बनाए, दीन बनाए प्रभु जी। तेरी आत्मा हमारे बीच में डेरा कर सबों को आशीषित करना, सबल बनाना, ताकि प्रभु जी जो उपवास रखते उन्हें हिम्मत और साहस देना, ताकि वो प्रभु जी भोजन न छोड़े बल्कि अपनी बुराइयों को छोड़े। हम बिंदी प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करना, हिम्मत और साहस देना, ताकि प्रभु जी इन 40 दिनों में हम तेरे उस आत्मा के दानों और दानों को प्राप्त कर ले जो तूने हम सबों के लिए ठहराया है। और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें कि हमारा देश बचा लिया जाए, जब तू आए तो हम सब बादलों पर उठाए जाए। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं या बाद में जुड़े उन सबों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ, उपवास रखने वालों के साथ, नम्र और दीन बनने वालों के साथ, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बुद्धि दे कि जो भी प्रभु हमें संदेश देता है हम आप तक पहुंचा सकें और आप आत्मिक लाभ उठा सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।